हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाल टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए यानी 9 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 9th जून 2026 ट्यूसडे। सो आज बाज़ार जो है फाइनली थोड़ा सा रिलीफ रैली जिसको बोल सकते हैं बढ़ के बंद हुआ। तो निफ्टी की बात करें तो वो 119 पॉइंट्स चढ़कर 23,242 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 119 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,242। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1131 पॉइंट्स चढ़कर 55,194 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 1131 पॉइंट्स, दैट इज़ और 1131 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,194.5। सो बेसिकली आज मार्केट जो है वो अगेन खुला तो गैप अप ओपनिंग के साथ ही था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से क्यूज़ अच्छे थे। उसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस में करेक्शन हुई थी। तो देखिए यूएस ईरान वॉर को लेके कुछ दिन भर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स तो आते ही रहते हैं। अभी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बातचीत जो है चल रही है, ईरानियन साइड से भी बोल रहे हैं कि हाँ बातचीत तो चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और जिसको बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट भी, मिलिट्री एक्सचेंज ऑफ फायर भी चल रहा है, दोनों तरफ से ही चल रहा है। कभी ईरान अटैक कर रहा है, कभी कुवैत पे अटैक कर रहा है, कभी बहरीन पे अटैक कर रहा है, कभी अमेरिका ईरान या ईरान से निकलने वाले शिप्स को टारगेट कर रहा है। अभी जस्ट कल ही न्यूज़ आया था और आज भी न्यूज़ आया कि कुछ इंडियन शिप्स को टारगेट किया गया या ऐसे शिप्स को टारगेट किया गया जिसमें ज़्यादातर इंडियन क्रू थे। सो ये सब कुछ ना कुछ देखिए तनातनी तो चल ही रही है, बट इस बीच जो है तेल के दाम तो करेक्ट किए। सो क्रूड ऑयल करेक्टेड टू $92, इनफैक्ट जैसे दिन आगे बढ़ा $91 तक आ गया, ब्रेंट क्रूड जिसको बोलते हैं। और तो WTI क्रूड तो 87 तक आ गया। सो दैट वाज वेरी इंकरेजिंग फॉर इंडियन मार्केट्स। तो गैप अप ओपनिंग तो नहीं था, 120 पॉइंट्स थोड़ा बढ़ के ही खुला। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा गेन किया सुबह सुबह। उसके अलावा ऑटोज़ में गेन्स थे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस करेक्शन। मेटल्स थोड़े ठीक थे, कल थोड़ी पिटाई हुई थी मेटल्स की, बट टुडे दे वर ओके स्टडी। सो उसके कारण गैप अप ओपनिंग हुआ, पर अगेन वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर आ ही जाता है। जिन्होंने कल लॉन्ग पोजीशंस कैरी किए होंगे वो तुरंत बेचने आ जाते हैं, नफाखोरी करने आ जाते हैं, बाइंग आता नहीं है। देखिए खुलते के साथ DIS तो कोई लेने आते नहीं है, उनको तो डिप्स चाहिए, थोड़ा सा भाव गिरेगा तब जाके माल लेंगे, देखेंगे, नाप तोल के लेंगे। वो भी आजकल तो भाई सॉफ्टवेयर इतने सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं, सो सारा नाप तोल के माल लिया जाता है। एक बार में ब्लॉक बाइंग आजकल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं करते हैं, ये तो करते हैं तो एक्चुअल ब्लॉक विंडो पे होता है जब FIs बेचने आते हैं, नहीं तो पूरा दिन इनका तो सॉफ्टवेयर वैसा सेट किया हुआ रहता है जो दिन भर 50-50 शेयर 100 शेयर करके पूरे दिन लेते ही रहेगा। पता नहीं चलने चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं। तो ऐसे वाले सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है आज के दिन मार्केट में। तो उसके कारण फिर निफ्टी जो है रिट्रेस कर गया एंड पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि कल के जो लोज है वहाँ पे हो सकते हैं सपोर्ट मिले और वैसा हुआ। सो द रिट्रेसमेंट निफ्टी इनफैक्ट वेंट ऑल द वे इनटू रेड, बट इट मैनेज टू see support around 23,100 or just above 23,100. So basically निफ्टी हिट अ लो ऑफ 23,107, पर कहीं ना कहीं अगर आप चार्ट्स में देखें तो वहाँ पे एग्जॉस्शन आ गया। फिर वहाँ से वापस जो बढ़ना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे लीप्स एंड बाउंड्स निफ्टी बढ़ा। हाँ एक बार के लिए लगा जैसे बीच में एक बार फिर से 23,150 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके ऊपर जो निफ्टी वापस चला सो चलते ही चला गया। देखिए मच ऑफ द पुश वाज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ओनली। ऑटोज़ तो जो बढ़े हुए थे सो थे, FMCG में थोड़ी बहुत गेंस थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज गेंस थी, वो थोड़ा सा दैट वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द मार्केट। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में थोड़ा हल्का हल्का गेंस था, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज थोड़ा अच्छा किया, अल्ट्राटेक में आज गेंस थे, LNT में आज गेंस थे। सो उसके कारण थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था, बट जो निफ्टी को और ख़ास करके जो पुश मिल रहा था वो बेसिकली बैंक से ही मिल रहा था। आज बैंक्स में सुबह से अगर आप देखें तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में तो बहुत अच्छी लेवाली चल रही थी, और धीरे धीरे SBI बाबू ने भी फिर डिसाइड किया कि मैं भी अब धीरे धीरे आऊँगा, पार्टिसिपेट करूँगा। तो PSU बैंक्स में भी अच्छी बढ़त थी आज, दैट वाज क्वाइट रिलीविंग, क्योंकि PSU बैंक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनमें प्रेशर था ही। देखिए PSU बैंक्स में तो देखिए प्रेशर इसलिए था बिकॉज मैं बता दूं कि निर्मला आंटी ने
डिसाइड किया है कि वो अब धीरे धीरे PSU बैंक्स के शेयर्स बेचेंगे। जैसे सेंट्रल बैंक में न्यूज़ आया कि 8% गवर्नमेंट जो है फिनेंस मिनिस्ट्री बेचेगी, तो उसके कारण उसकी पिटाई हो गई। तो उसके कारण कहीं ना कहीं PSU बैंक्स में एकदम भी रौनक नहीं थी, पर लग रहा है क्या पता इतनी पिटाई हो चुकी है तो वहाँ से अब सपोर्ट आ रहा है। सो PSU बैंक्स में फाइनली थोड़ी रौनक लौटी और SBI तो बहुत ही अच्छा था। सो उसके कारण ही निफ्टी जो है इट वेंट ऑल द वे टू बियॉन्ड 23,200, इनफैक्ट 23,200 250 के ऊपर गया एक बार, बट और अच्छा क्लोजिंग आया। तो फ्यूचर तो इनफैक्ट काफ़ी एक बार और भी अच्छा ऊपर गया, 23,330 तक गया। अगर निफ्टी फ्यूचर देखें तो जो गैप सुबह को काफ़ी कम गया था वो दिन ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे वापस आ गया, विच डज इंडिकेट कि कहीं ना कहीं वापस लॉन्ग पोजीशंस हो सकते बने हो। हालांकि वो अगर आप फ्यूचर के अगर फिर जितने भी जो FI के अगर आपके FNO के अगर आप डेटा देखें तो उसमें पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि हो सकता है इसमें प्रॉपोजिशंस भी आज बनाए गए हों। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट तो एक बार फॉर्मलेस कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अगेन अब वो बॉटम कितना अब हो पाएगा कि नहीं वो तो देखिए 100% तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आज अभी तो फिलहाल US मार्केट की फिर से पिटाई हो गई है। तो डाउ जोन्स जो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 10 बजे के आसपास, तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरा हुआ है। उसके अलावा नास्डैक की तो नीचे में 1000 पॉइंट्स, खास करके US टेक 100 की तो 1000 पॉइंट्स की पिटाई हो गई है। सो कहीं मोर देन 3% इट वाज डाउन, सो दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग। तो इसका मतलब टेक स्टॉक्स में अभी भी प्रॉफिट टेकिंग का दौर चल रहा है। मुझे जहाँ तक डर लग रहा है कि हो सकता है अब धीरे धीरे जितने भी हेज फंड्स हैं उनमें रिडेम्पशंस हो रहे हो काफ़ी, और यहाँ तक कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs है, उनमें भी अब थोड़ी थोड़ी रिडेम्पशन देखी जा रही हो। तो हालांकि उसमें तो देखिए रिडेम्पशन में बहुत लिमिट लगाया हुआ रहता है। वो एक कोई भी इन्वेस्टर नॉर्मली ETFs और वहाँ के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें 5% से ज़्यादा एक बार रिडीम कर नहीं सकता। ज़्यादातर स्कीम्स में ऐसा ही स्टिपुलेशन रहता है। तो बहुत अग्रेसिव रिडेम्पशंस तो नहीं आएंगे, पर हाँ हेज फंड्स में ऐसा जनरली बहुत लिमिट नहीं रहता है। तो जब भी उनको मास रिडेम्पशंस आते हैं तो उनको काफ़ी अग्रेसिवली सेल करना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है और बिग शॉट्स है अमेरिका में जनरली हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में वो जानते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती है। इसीलिए जब हेज फंड्स में अगर पैसा निकालना है तो फिर वो एक बार में काफ़ी अपना पैसा निकाल सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। और ऐसा अगर होता है तो देखिए वहाँ के जो बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं, जैसे SpaceX है, उसका तो इनफैक्ट जून 12 या 13 को लिस्टिंग ही है, और उसके अलावा एंथ्रोपिक है, तो इनके IPOs के लिए तो देखिए खटाई पड़ सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट उसके अलावा और भी 2 बड़े बड़े IPOs एक्सपेक्टेड है अमेरिका में। सो लेट्स सी। तो टेक स्टॉक्स में मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट को फिलहाल एक रियलाइजेशन आया दैट दे आर ओवरबॉट। प्रॉफिट टेकिंग तो देखिए बनता ही है, और ये करेक्शन भी एक हेल्दी करेक्शन रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बबल टेरिटरी अगर बन जाता है, बहुत ज़्यादा बबल इफेक्ट आ जाता है, तो फिर मार्केट जब करेक्ट करता है तो इतना ज़्यादा करेक्ट कर जाता है कि पूरा इकोनॉमी को ख़राब कर सकता है। जैसे कि 99-2000 में हुआ था, उसके कारण जब स्टॉक मार्केट जो टेक बबल क्रैश हुआ था उसके कारण इनफैक्ट US इकोनॉमी में तब 2001 के दौरान मंदी आ गई थी। US इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका था, और उसके बाद फिर सितंबर 11 के अटैक्स हो गए, जिसके कारण एकदम औंधे मुँह गिर गया था अमेरिका का इकोनॉमी। इनफैक्ट उसको वहाँ से रिकवर करने में और 2 साल लग गए थे। 2002 में थोड़ी रिकवरी देखी गई थी, पर मैं बता दूं अगेन 2003 में इराक वॉर हुआ, पर इराक वॉर ख़त्म होने के बाद जो फिर तेज़ी देखी गई थी वहाँ पे शानदार तेज़ी देखी गई थी। हमारे मार्केट में भी बहुत शानदार तेज़ी देखी गई थी तब। तो ये एक दौर आता है, बट लेट्स होप कि इतना ज़्यादा मार्केट ने हो सकता बड़ा ज़्यादा गेन नहीं किया हो। तो इट इज़ अ टाइम वाइज करेक्शन विच इज़ हैपनिंग, बट नो डाउट उसके कारण फिर इंडियन मार्केट काफ़ी कमज़ोर खुलेगा। एक बार के लिए तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे था ही, पर मुझे लग रहा है हो सकता है 150 पॉइंट्स तक भी नीचे खुले, तो हो सकता है 23,100 के नीचे भी खुल सकता है। बट अगेन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है एग्जॉशन तभी आ जाएगा, कोई बेचने ही नहीं आएगा। DI बाइंग अगर करने आते, रेस्क्यू बाइंग करने आते हैं, तो फिर मार्केट जो है वापस लिफ्ट अप कर जाएगा। सो फिलहाल के लिए तो 23,100 का जो एक बोलते हैं ना एक तगड़ा सपोर्ट लेवल है वो होल्ड करना चाहिए निफ्टी के लिए।
अगर वो एकदम से टूट जाता है, अगर निफ्टी 23,100 के एकदम नीचे जाते चला जाएगा, तब तो फिर देखिए सिचुएशन ख़राब हो सकता है, फिर एफआईएस की तरफ से और एग्रेसिव सेलिंग देखा जा सकता है। बट मुझे एक बार के लिए नहीं लग रहा है, बिकॉज यूएस टेक स्टॉक्स में करेक्शन आना ऐसे इनडायरेक्टली इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर से पैसा निकल के सारी जितने भी एआई और सेमीकंडक्टर थीम मार्केट्स है, अमेरिका हो चाहे वो आपका कोरिया हो, उसमें एक तरफा जाया जा रहा था। सो कहीं ना कहीं अब उसमें रोकथाम हो गया, तो एक तरह से अच्छा ही है। क्या पता वापस धीरे धीरे इंडिया में फ्लोज आ जाए। हालांकि इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं किए हैं। शंकर शर्मा जी तो चाहते हैं कि बाज़ार एकदम से क्रैश करे, बट अब यहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मुझे लग नहीं रहा है कि वो ऐसा मूड में कि वो अग्रेसिवली जाने देंगे, बिकॉज ऑलरेडी 20,000 के ऊपर इतनी बाइंग हो चुकी है। अगर आप देखें तो निफ्टी जो है वो 20,000 के ऊपर जो गया था 2024 के पहले, तो उसके नीचे गया नहीं है अभी तक। और ऑलरेडी 2-3 सालों में काफ़ी बड़े पैमाने पे पीएफ ने बाइंग की है, प्रोविडेंट फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है। उसके अलावा एनपीएस का बहुत रुपया लगातार आ रहा है बाज़ार में। सो उनके लिए तो फिर देखिए, अगर निफ्टी बहुत लंबे करेक्शन में चला जाएगा तो गवर्नमेंट को, इनके लिए तो फिर काफ़ी कुछ ये बोलते हैं ना, इनके प्रति गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, बिकॉज फिर कहीं ना कहीं पब्लिक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि आपने क्यों इतना बड़ा एक्सपोजर लिया। तो ये सब भी एक कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट हर हाल में रोकना चाहती है कि कोई मेजर करेक्शन नहीं है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाता है तो हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़ सकता है। मिडिल क्लास खर्चा करना कम कर देगा तो अगेन गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। सो ये इकोनॉमिक्स ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एकदम बोलते हैं ना, इट इज़ लाइक अ साइकिल, एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरवोवन। तो यही प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ठीक है, ये तो अभी की बात है। बट अमेरिका में जो अभी करेक्शन आएगा, इससे क्या पता इंडियन टेक स्टॉक्स को भी फ़ायदा हो जाए। बट लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल आज एक बार अभी के लिए तो इंडियन टेक स्टॉक्स तो काफ़ी वीक हो रखे हैं। टीसीएस की तो लगातार पिटाई चल रही है। टीसीएस जैसे स्टॉक की तो अभी हो सकता है और पिटाई अगर हो तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। अगर ये स्टॉक 2000 के भी नीचे चला जाए, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। विप्रो जैसा स्टॉक 180 के लेवल्स पे आ चुका है, सो क्या ही कहना। सो टेक स्टॉक्स में तो देखिए अभी वीकनेस जारी रह सकती है। बैंक्स ने फाइनली आज थोड़ा सा कमर कसा, तो वहाँ से मार्केट के लिए कुछ रिलीफ मिल सकता है। और इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स आज अच्छा कर रहा है। अगर ये ईरान इराक और सॉरी जो यूएस ईरान अगर ये प्रॉब्लम ही अगर सलट जाता है तो देखिए इससे तेल के दाम और कम सकते हैं, तो ऑटो स्टॉक्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नो डाउट। ऑटोज़ में फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। और हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए तो बहुत बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। तो अगर ये यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर एक बार के लिए रिजॉल्व हो जाता है तो ऑफकोर्स उनके लिए तो फिर बल्ले बल्ले, तो एक बार के लिए बहुत अच्छा रैली देखा जा सकता है इन स्टॉक्स में। बाकी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ये अच्छा कर रहे थे, तो उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स ही फेवरेट रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थीम स्टॉक्स ही ज़्यादातर फेवरेट रहेंगे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में। सो यही है बाज़ार का लिखा जोखा। ये मोटा मोटी जैसा कि मैंने कहा, कल जो है 23,100 के नीचे हो सकता है खुले। अगर उसके ऊपर ही फर्मली रहता है तो फिर हो सकता है मार्केट रिकवर भी कर जाएगा। अगर उसके एकदम नीचे जाते ही चला जाएगा और फिर से अग्रेसिव सेलिंग, अगर एफआई सेलिंग आ गया कल, तब तो देखिए 23,000 के नीचे निफ्टी जा सकता है और हो सकता है थोड़ा और टूट जाए, तब तो फिर हो सकता है मार्केट टेक्निकली काफ़ी वीक हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि 23,100 से लेके 400 का जो रेंज अभी चल रहा था वो फाइनली टूट जाएगा। इट इज़ एनीवे एक्सपेक्टेड कि ये रेंज टूटेगा, बिकॉज ये रेंज काफ़ी नैरो होते चला जा रहा है एंड इट इज़ ओनली इनएविटेबल कि ये रेंज टूटेगा। सो यही था आज का लिखा जोखा। आज बाय द वे मैं बता दूं, आज इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आज थोड़े ठीक थे। आज एफआईएस तो 4,500 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, बट थोड़ा कम बेचा, और डीआईएस ने नॉर्मली उससे ज़्यादा लिया। सो दैट वाज उसी का, आप अगर एक तरह से देखें, नेट इफेक्ट था कि मार्केट आज गेन किया है। बट अगेन अब अमेरिकन मार्केट्स का तो क्या ही कहना, तो उसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। सो वो हेडविंड्स है जो मार्केट को अगेन काउंटर करता रहना पड़ेगा। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज का हमारा डेली व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन।
विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल. एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक एंड सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. योर कमेंट्स फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस. सो आज के लिए थैंक यू.